बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में। मैं आपको बताऊंगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने के काजेस क्या होते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। दोस्तों, हमारे ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो में बनते हैं, ये डिस्क की शक्ल के होते हैं और इनका साइज 2 से 4 माइक्रोन होता है। ये बेरंग होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो हमारे जिस्म से होने वाली ब्लीडिंग को ये खून की नालियों में जमकर और प्लग बनाकर रोक देते हैं। ये इनका काम होता है। अब हम समझ लेते हैं कि इनकी लाइफ क्या होती है। तो इनकी लाइफ होती है 10 डेज, यानी ये 10 दिन तक जिंदा रहते हैं और फिर हमारा बोन मैरो इनको प्रॉपर बनाता रहता है ताकि इनकी जो हमारे ब्लड में मौजूदगी होती है वो यकीनी बनी रहे। तो ये इनकी लाइफ होती है यानी 10 डेज। अब हम ये जान लेते हैं कि इनकी नॉर्मल वैल्यू हमारे ब्लड में कितनी होती है। तो इनकी नॉर्मल वैल्यू हमारे ब्लड में 1,50,000 से लेकर 4,50,000 फी माइक्रोलीटर खून तक होती है। अगर इनकी वैल्यू 1,50,000 से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगर इनकी तादाद 1,50,000 से कम हो तो इस कंडीशन को हम प्लेटलेट्स की कमी या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो दोस्तों, आपने जान लिया, आपने समझ लिया कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने के काजेस क्या होते हैं। दोस्तों, अगर ये हमारी तिली में फंस जाते हैं तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। अगर तिली का साइज बढ़ गया हो तो प्लेटलेट्स तिली में फंसने लगते हैं। मलेरिया की वजह से तिली का साइज बढ़ सकता है। और भी बहुत से काजेज होते हैं तिली का साइज बढ़ने के। तो अगर तिली का साइज बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी प्लेटलेट्स तिली में फंसने लगते हैं और प्लेटलेट्स की तादाद हमारे ब्लड में कम हो जाती है और पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्रॉब्लम हो जाता है। इसका दूसरा काज होता है कि अगर इनकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो इनकी प्रोडक्शन बहुत से कैंसर्स की वजह से कम हो जाती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। खून की कमी की कुछ इकसाम की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेगनेंसी की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से होने वाला थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हल्का होता है और बच्चे की पैदाइश के बाद ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। और इसके और भी बहुत से काजेज होते हैं, जैसे यरकान की वजह से, जैसे कीमोथेरेपी की वजह से, जैसे बहुत सी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, और जैसे हेपाटाइटिस बी या हेपाटाइटिस सी की वजह से या HIV की वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ काजेज। अब हम जान लेते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के सिम्टम्स। अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्रॉब्लम हो तो उसके जिस्म पर आसानी से खराशें सी आने लगती हैं
उसको आसानी से ब्लीडिंग होने लगती है। और अगर उसकी जिल्द के नीचे ब्लीडिंग हो रही हो तो वो गुलाबी या जामुनी रंग के धब्बों की शक्ल में जिल्द पर वाज़िया होती है। बहुत से निशान पड़ जाते हैं, नीले से निशान पड़ सकते हैं, जामुनी से निशान पड़ सकते हैं, जो इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि इस पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का प्रॉब्लम है। अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से मसूड़ों से खून आ सकता है, उसकी वजह से नाक से खून आ सकता है, उसकी वजह से पखाने के रास्ते या पेशाब के रास्ते खून आ सकता है। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है टिनोस्पोरा मदर टिंचर। अगर किसी को वायरल फीवर की वजह से, टाइफाइड की वजह से, यरकान की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का प्रॉब्लम बना हो तो टिनोस्पोरा मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात कर लेते हैं इसको आपने यूज़ कैसे करना है। तो आपने इसके 15 से 20 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम और दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर यूज़ करने हैं। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की। तो वो है यूपेटोरियम पर्फ 200। यूपेटोरियम पर्फ 200 अगर आपको डेंगू फीवर की वजह से, डेंगू बुखार की वजह से प्लेटलेट्स कम हो गए हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का प्रॉब्लम बना हो, तो उसको ठीक करने के लिए यूपेटोरियम पर्फ 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की। तो वो है चिनिनम सल्फ। अगर आपको मलेरिया बुखार की वजह से या तिली बढ़ जाने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का प्रॉब्लम हो तो आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए चिनिनम सल्फ 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इससे आपका प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो वो है हेमामेलिस 30। हेमामेलिस 30 अगर आपको ब्लीडिंग हो रही हो और प्लेटलेट्स कम हो गए हो तो फिर आपके लिए हेमामेलिस 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ब्लीडिंग को रोकती है और ये प्लेटलेट्स को बढ़ाती है। ये आप 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की। तो वो है लैकेसेस 1M। लैकेसेस 1M अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का प्रॉब्लम है और आपकी जिल्द पर नीले धब्बे बन चुके हैं, तो फिर आपके लिए लैकेसेस 1M बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपने 5 कतरे अब लिए हैं तो 5 कतरे 10 मिनट बाद और 5 कतरे फिर 10 मिनट बाद लेने हैं। ये जस्ट 3 बार लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो वो है करिका पपाया मदर टिंचर। दोस्तों, करिका पपाया मदर टिंचर प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप किसी भी तरह के सिम्टम्स के बगैर ही यूज़ कर सकते हैं और ये आपने 20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करने हैं आधे कप पानी में मिलाकर। ये आपके प्लेटलेट्स को तेज़ी के साथ बढ़ाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप किसी और डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके मुझे उस डिजीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।